मेहमानान गिरामी से बहुत माजरत के साथ भी, चूँकि वो अव्वल प्रोग्राम से हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस तमहीद में उनको इंतज़ार करना पड़ा, तो मैं सबसे माजरत के साथ भी, लेकिन इंशाल्लाह भी हम तफसील से बात करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब नईम हैदर पिंचोता साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। मेंबर नेशनल असम्बली है, सीनियर सियासतदान है जनाब शेर अफजल मरवत साहब, तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ। मौलाना साहब की जमात के स्पोक्स पर्सन जनाब असलम गौरी साहब हमारे साथ हैं, और दानियाल चौधरी साहब भी किसी लम्हे होपफुली ज्वाइन करेंगे। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दो तीन बातें हैं, एक ये कि कल ये हुआ है, देखिए अपोजिशन के इजलास बयान तो होते रहते हैं, अपोजिशन के अपने मुताबिक कल तारीखी नोयत का इजलास हुआ है। अपोजिशन के अपने मुताबिक जब से ये हुकूमत आई है तब से लेके अब तक, यानी कि कल तक ऐसा इजलास हुआ ही नहीं। अपोजिशन के अपने मुताबिक कल पहली मरतबा हुआ है कि इस अंदाज से अपोजिशन यकजा हुई है। तो एक सवाल उठता है कि यानी ऐसा क्या है, यानी अपोजिशन ने ऐसा क्या करने की ठान ली है जो कि अब तक नहीं कर सकी। यानी मौलाना साहब और पीटीआई ये लोग अपोजिशन में ही तो बैठे थे अब तक, तो अब तक ये क्या ऐसा नहीं कर पाए जो कल के इजलास के बाद ये कर पाएंगे, गवर्नमेंट को टफ टाइम दे पाएंगे? क्या वाकई गवर्नमेंट के लिए परेशान होने की बात है कोई, या अब ठीक है सही है एक और इजलास हो गया? क्योंकि अपोजिशन कहती है कि ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, बल्कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के जो सदर हैं वो तो कहते हैं कि अब बहुत जल्द पीपल्स पार्टी को भी हमारी सफ़ों में देखेंगे। तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? दूसरा मामला इमरान खान साहब की सेहत को लेके, आज इमरान खान साहब की बहन की एक और मुलाकात हो गई है। ये भी एक नई पेशरफ्त इसलिए है कि पिछले कई महीनों से ऐसा नहीं हो पा रहा था। ज़ाहिर पिछले दिनों तो हुई मुलाकात अदालती हवाले से जो कुछ हुआ उसके बाद, लेकिन जो मुलाकात का दिन होता था यानी कि मंगल, आप महीनों से सुन रहे हैं कि हम रिपोर्ट करते हैं जी आज सब आए हैं, आज ज़्यादा लोग आए हैं, आज कम लोग आए, लेकिन एक खबर कॉन्स्टेंट होती है कि मुलाकात तो नहीं हो पाई, आज हो गई है। क्या पीटीआई के लिए कुछ बदल रहा है या सब वैसे का वैसा ही है? क्या मामला है? और कुछ और चीज़ों पर हम बात करते हैं। मैं तमाम तर मेहमानान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नईम भाई, पहले तो अगर ये बता देना कि मोहसिन नकवी, आपने ज़ाहिर है आज की एक पेशरफ ये भी है ना कि आपने गुजारिश की थी आपकी पार्टी ने कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त को जल्द सुना जाए। यही तौहीन अदालत इसी मुताल्लिक कि आपके ख्याल में गवर्नमेंट ने तौहीन अदालत की है कि अदालत ने कहा था शिफा लेके जाओ, वो शिफा लेके नहीं गए, आपने तौहीन अदालत की दरख्वास्त की और आपने कहा जल्दी सुना जाए, लेकिन वो 16 सितंबर को सुनी जाएगी। ज़ाहिर अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो कम से कम 20 दिन हैं अभी उसमें। लेकिन इंटरेस्टिंगली उसमें आपने मोहसिन नकवी साहब का नाम नहीं डाला और उसकी आप वजूहात भी बता चुके हैं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करता। लेकिन सवाल सादा सही है, सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहसिन नकवी साहब को बिल्कुल बरी ज़िम्मा और बेकसूर समझती है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपकी मेहरबानी, आपने मौका दिया वसीम बदामी साहब। देखिए जी, बिल्कुल बेकसूर नहीं समझती। हमने इससे पहले उनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस किए हुए हैं, जैसे प्राइवेट कंप्लेंट 26 नवंबर के हवाले से, और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। वहाँ वो बिल्कुल फरीक हैं। जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम का कत्लेआम किया गया, बिलखसूस हमारे कारकुनान शोदा, हम किसी चीज़ को नहीं भूले। दूसरी ये चीज़ है, देखें कि आज भी हम ये इस्तदा लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि खान साहब का मुकदमा जो है वो लगाया जाए। सेहत के रिलेटेड एक अर्जेंट मामला है, उसमें अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन दी, एक इतराज़ लगाया गया था, और वो भी 4 दिन के बाद। उस इतराज़ को आज ही हमने कहा कि हम दूर कर दो, और हम दूर कर दिया। हमें फिर उम्मीद थी कि 2-4 दिन के अंदर मुकदमा लग जाएगा, लेकिन पता चला है कि 16 तारीख दे दी गई है। यानी हेल्थ के इशू पे भी आपने 16 तारीख देनी है, तो हमने तो यहाँ रात को भी अदालतें खुली देखी, हमने इतवार को भी अदालतें खुली देखी। तो एक सेहत का मामला जो एक अर्जेंट नौयत का होता है, एक ज़िंदगी का मामला जो सबसे ज़रूरी होता है, बाकी तमाम चीज़ें बाद में आती हैं, किसी की आज़ादी का मामला वो भी इसी तरह ज़रूरी होता है। ना सेहत के ऊपर कोई मामला दिखाया जा रहा है अदालत की तरफ से कि कोई ऐसी चीज़ नज़र आए, ना ही हम रिहाई के हवाले से जो है यानी बेल का मामला जो है वो लगाया जाता है। तो इस तरह से मुल्क के अंदर जो है वो मामला चल रहे हैं। मोहसिन नकवी आप कसूरवार समझते हैं, लेकिन तौहीन अदालत की दरखास्त में कौन सी जमहूरियत है? फरीक क्यों नहीं बनाया? यानी या कम से कम इस मामले की हद तक तो आप बेकसूर समझते हैं ना, सिर्फ इस मामले की हद तक, वरना तो आप उनका नाम भी डालते दरखास्त में। देखिए जी, ये मैं आपको वाज़ह कर दूं कि ये उज़्मा आपा की पटिशन थी, जिसमें उनके वकील थे उज़ैर भंडारी साहब, और उन्होंने पटिशन तैयार की और उन्होंने देखा कि किस किस को शामिल करना है। और बाद में जब उनसे हमने कहा कि ये सवाल हो रहा है तो हम इसका क्या जवाब दें, क्योंकि ये पॉलिटिकल फैसला नहीं था कि इसमें कोई पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ और उज़्मा आपा की पटिशन के, क्योंकि ये उनका एक प्रोफेशनली कंडक्ट के अंदर प्रोफेशनली एक फैसला था, लीगल फैसला था। तो उन्होंने कहा जी मेरे सामने कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, तो इसलिए मैंने शामिल नहीं किया। अब उसको इस तरह लिया गया कि ख़ास तौर पर ये जो हुकूमत है ये समझ रही थी कि शायद कहीं बाहर से हमारे खिलाफ साजिश हो गई है, कोई डील हो गई है। और आपने देखा होगा लास्ट प्रोग्राम के अंदर भी तो इमरान खान इसमें नहीं भाई, इसमें
पीटीआई के लॉयर्स की राय मुख्तलिफ है क्या? का मामला और ये कहते हैं जी डील हो गई है। नहीं भाई, आपने कहा कि उज़मा साहिबा के लॉयर ने ये डाली है दरखास्त, तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा लीगली। पीटीआई के लॉयर्स की भी लीगल ओपिनियन यही है या आप लोगों की ओपिनियन है कि नहीं मोहसिन साहब को डाला जाना चाहिए था? लीगल ओपिनियन देखिए, लीगल ओपिनियन अगर देखा जाए, जाहिर बात है जो केस का लीडिंग लॉयर होता है हमारी ओपिनियन उसके साथ जाती है, हम कैसे उसको रिबट कर सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर अदालत के अंदर, अब क्योंकि ये मामला अदालत का और जिन्होंने जो कंडेमनर हैं जिन्होंने तौहीन की है उनका मामला है, तो अदालत अगर समझती है कि हमारे उस एग्जीक्यूशन के अंदर फलाना फलाना बंदा वो भी आना चाहिए, वो मिस हो गया, तो अदालत मोहसिन नकवी समेत और लोगों को भी बुला सकती है। नहीं मैं ये बताऊं, मैं केस देखिए के अंदर हुआ कुछ है मामला, तो अब देखिए बस फिर मैं शेर अब्दुल साहब की तरफ जाता हूं कि ये जिस रात मुलाकात नहीं हुई, जिस रोज मुलाकात नहीं हुई, उस रोज ये आवाजें कानों में आ रही थी। तौहीन अदालत की दरखास्त दायर होने से कई घंटों कबल पीटीआई के सफ़ों से आवाजें आ रही थी कि यार अब की बार मोहसिन नकवी साहब ने एक सीरियस एफर्ट की है, ये मरियम बीबी ने काम खराब कर दिया। और फिर उसके बाद जब दरखास्त दायर हुई तो वाकई मोहसिन साहब का नाम भी नहीं था। इसलिए लोगों को ये लगता है कि नहीं, पीटीआई समझती है कि मोहसिन नकवी साहब ने इस मामले में अपना किरदार अदा करने की कोशिश की है, इसलिए उनका नाम नहीं डाला है। पीटीआई बेकसूर समझती है उन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। मैं ऐसी बात एक सेकंड दीजिएगा, मैं खाली मरवा साहब नहीं भाई, एक आदमी आप खाली 2 जुमले में कह दीजिए कि ये पीटीआई की सफ़ों से आवाज आ रही थी कि मोहसिन नकवी साहब ने कोशिश पूरी की, गवर्नमेंट ने काम खराब कर दिया या किसी और ने काम खराब कर दिया, जो भी, तो वो ये है ये क्या है? ये आवाजें जो है सारी की सारी चूं चढ़ा सारी जो है ना, ये आ रही थी इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, जिनके बारे में चार्जशीट मोहसिन नकवी साहब ने बयान की कि ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है और लैपटॉप बांटने से मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये उनकी तरफ से आवाज आ रही थी। नासिर भट्ट का बयान हो, बुखलाहट के शिकार हो गए थे कि पत्नी हमारे साथ पीटीआई के लोग कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब ने कोशिश की है, उस पे कहते हैं मरियम बीबी ने काम खराब किया और